हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि हम डेली रूटीन में कंडीशंस लगा के बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर तुम आओगी तो ही मैं चलूँगी। हम ऐसा कहते हैं कि काश मैं भी वहाँ होती तो बहुत मज़ा आता। इनको इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। इनको कंडीशनल सेंटेंसेस या कंडीशनल्स भी कहते हैं। कंडीशनल्स, है ना। तो इसके कुछ फिक्स स्ट्रक्चर है। जब भी आप कभी बात करो तो आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है। एक कंडीशन होती है जिसको ज़ीरो कंडीशन कहते हैं, दूसरी होती है जिसको फर्स्ट कंडीशनल्स कहते हैं, फिर होते हैं सेकंड, और फिर होती है थर्ड। तो मैं अभी आपको ज़ीरो का एक एक एग्जांपल बताती हूँ, फिर मैं इसको डिटेल में बाद में बताऊँगी। ज़ीरो कंडीशनल्स या ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस। तो ज़ीरो कंडीशनल्स जो होती है उसका फॉर्मेट बस आप याद रखो कि उस हर कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं। एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट मतलब एक बात, इफ़ क्लॉज जितने भी हैं वो डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि अभी वो बात पूरी नहीं हुई। और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसमें आप वो बात अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा, वो सेंटेंस सेपरेट अपने आप में ही कंप्लीट होता है, इसीलिए उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो ये इनका इनका जो मैं देखो आपको 1 मिनट बिगनिंग में 1 मिनट में बता दूं कि कोई भी कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो इफ़ क्लॉज, व्हेन क्लॉज, जब हम कंडीशन लगाते हैं तो उसको इफ़ क्लॉज कहते हैं। और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है जो कि मेन क्लॉज है, जो इस किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। अच्छा, क्लॉज का क्या मतलब होता है? क्लॉज का मतलब होता है जिस ग्रुप ऑफ वर्ड में सब्जेक्ट और वर्ब हो, है ना। लेकिन तो दोनों में सब्जेक्ट और वर्ब रहता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब रहता है लेकिन ये सेंटेंस का कंप्लीट सेंस नहीं बताता। और ये सब्जेक्ट वर्ब सेंटेंस का कंप्लीट सेंस बताता है, इसीलिए इसको ये वाला जो क्लॉज है इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। और ये वाला क्लॉज पूरा मीनिंग नहीं बताता, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये जो क्लॉज है वो ये क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहता है। तो मैं बिल्कुल जल्दी से आपको बता रही हूँ। ज़ीरो कंडीशनल, अच्छा दो क्लॉज है मतलब दो पार्ट है। कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है उसका ग्रामर क्या होती है और इसकी ग्रामर क्या होती है। तो जो ज़ीरो कंडीशन है ये ज़ीरो कंडीशन है। ज़ीरो कंडीशन जैसे आप देख रहे हो उसमें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और दूसरे पार्ट में भी दूसरे क्लॉज में भी सब्जेक्ट और वर्ब का। इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं होता एक्चुअली, ये सब्जेक्ट वर्ब फॉर्म है। और दोनों में ही इसमें दोनों में ही आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेना है। सॉरी, एक डिपेंडेंट होता है एक इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन दोनों में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। कैसे? इसका स्ट्रक्चर है कि मान लो कोई फैक्ट बता रहे हो आपने कहा कि यू इफ़ यू वाटर द प्लांट, राइट, इट ग्रोज, इट विल ग्रोज नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल मुझे ये क्लीन करके बता रही हूँ मैं, ऐसा होता है। कैसे? ज़ीरो कंडीशन का एग्जाम्पल है ना। तो आप रेगुलर में यूज़ किया करो उसको। इफ़ यू वाटर द प्लांट्स, द प्लांट्स कॉमा इट ग्रोज, इट विल ग्रो नहीं होगा, इट ग्रो। प्लांट्स प्लूरल है तो इट ग्रो। मतलब अगर तुम पानी दोगे प्लांट्स में तो प्लांट ग्रो करेंगे, ये तो पक्की बात है। तो कभी भी याद रखना, ज़ीरो कंडीशन उन सेंटेंस उन सिचुएशंस के लिए होती हैं जो फैक्ट है, जो ट्रूथ है, जो रिकरिंग मूवमेंट्स है, जो पास्ट में भी चलते थे, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी वैसे ही चलेंगे।
उन एक्टिविटीज़ के लिए हम ज़ीरो कंडीशन लगाते हैं, और उसमें दोनों पार्ट जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं। इसको डिटेल बाद में बताऊंगी। अब दूसरी जो फर्स्ट कंडीशन होती है, जिसको फर्स्ट कंडीशन जिसको हम कहते हैं उसका स्ट्रक्चर याद रखो। फर्स्ट कंडीशन का वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है आपको याद रखने कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो विल या शैल या कैन या मे इसको फॉलो करता है। और ये चारों क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी है या मॉडल है, जो किसको फॉलो करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये भी फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट है, तो ये भी सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये भी सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ। लेकिन यहाँ चेंज क्या आया, यहाँ चेंज आया क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या तो विल या शैल या इसके बाद लगाना है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कि अगर मैंने बोला कि इफ़ यू सॉरी 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 इफ़ यू कम अर्ली कॉमा वी विल गो टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ कि कंडीशन ये है कि अगर तुम जल्दी आते हो, जल्दी आई, अगर तुम जल्दी आई तभी हम जल्दी जा पाएंगे, तो वी विल गो टुगेदर। हिंदी में क्या होता है, हिंदी में दोनों में ग लग रहा है। अगर तुम जल्दी आओगी तो हम जल्दी जा पाएंगे, हम तो हम एक साथ चलेंगे, नहीं तो मैं निकल जाऊंगी, है ना। तो अगर तुम जल्दी आओगी तो हम एक साथ चलेंगे, ऐसा इसका मीनिंग है। तो इफ़ यू कम अर्ली, अगर तुम जल्दी आती हो। पर इंग्लिश में ये जो यू कम है ये सिंपल प्रेजेंट है। इंग्लिश में क्या है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट है, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। परंतु यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब के फॉर्म के बीच में विल आ रहा है। शैल भी आ सकता था। शैल जनरली फिक्स बातों के लिए होता है, जैसे कि इफ़ यू don't talk to the director, I shall speak I shall speak to him, है ना। अगर तुम डायरेक्टर के पास बात नहीं करने जा रहे हो तो मैं तो जाऊंगी ही, तो जाऊंगी ही वाला शैल होता है। फिर कैन कैसे होता है, इफ़ यू ओपन योर शॉप 8 o'clock, आई कैन बाय मिल्क इन द मॉर्निंग। अगर आप अपनी दुकान 8 बजे खोल सकते हो, खोल लेते हो, तो मैं दूध सवेरे भी ले पाऊँगी, ऐसा। ऐसे हम रूटीन में। और मे कैसा होता है, मे ऐसा होता है कि इफ़ आई रीच भोपाल 8 o'clock, है ना। अगर मैं पहुंच गई तो इफ़ आई रीच भोपाल 8 o'clock, आई मे मीट माई फ्रेंड, तो मेरी फ्रेंड मुझे मिल सकती है, पॉसिबिलिटी। तो ऐसे सेंटेंस में इन कहते हैं इसको फर्स्ट कंडीशन, जिसका ये स्ट्रक्चर होता है ना। फिर सेकंड कंडीशन का भी बता देती हूँ। सेकंड कंडीशन का स्ट्रक्चर में ये ओपन कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन अभी चांसेस हैं, लेकिन सेकंड जो होती है वो क्लोज कंडीशन होती है। उसका स्ट्रक्चर होता है सेकंड कंडीशन का। सेकंड कंडीशन का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और किसको फॉलो करता है वो, विल का हो जाएगा वुड, कुड, शुड और माइट। सेंटेंस कैसे बनता है, ये सेकंड कंडीशन है। सेंटेंस कैसे बनता है देखो, मैं आपको बताती हूँ। सेंटेंस बनता है इसका, इफ यू शेयर्ड मी, if you shared me, I won't speak।
कहते हैं ना कई बार, अरे तुम बताते तो मैं नहीं बोलती, नहीं तो मुझे क्या पता था, मैंने अननोइंगली बोल दिया। तो इफ़ यू शेयर्ड, तो यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्ट, और ये शेयर्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसीलिए ये सिंपल पास्ट टेंस है। और विल का क्या हो गया, वुड हो गया। ये नॉट है तो नेगेटिव सेंटेंस है, पर विल का वुड हो गया। ऐसे जो सेंटेंस, एक आधी और बता देती हूँ। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, इफ़ यू इफ यू wrote the letter if you wrote the letter, I would, I could भी लगा सकते हो, post it yesterday only, कुछ भी लगा सकते हो अब, yesterday only। अगर तुम लेटर लिख देती, है ना, अगर तुम लेटर लिख देती, ये सिंपल पास्ट है, रोट जो है वो सब्जेक्ट, और ये सिंपल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये सिंपल पास्ट हो गया। और ये वुड जो है पोस्ट के पहले, तो यहाँ पर आई वुड पोस्ट, तो यहाँ पे विल का वुड हो गया। और वुड भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैरी करता है, विल वुड कैन कुड, ये मॉडल हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को ही फॉलो करता है, तो सेंटेंस ऐसा बन जाता है ना। अब तीसरी कंडीशन है, जिसको अभी शॉर्ट में जल्दी से बता रही हूँ, उसको कहते हैं थर्ड कंडीशन। इसका फॉर्मेट होता है सिंपल पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट के एक ही वर्ब है। पास्ट परफेक्ट जिसको फॉलो करता है वो वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, और माइट हैव, ऐसा। ये सेंटेंसेस कब यूज़ होते हैं, जब हमारे इमेजिनेशन में कुछ होता है, रियल में कुछ भी नहीं होता है इसमें। कैसे, इफ़ आई हैड इफ़ आई हैड कूल, राइट, अगर मैं शांत रहती हूँ उस टाइम, इफ़ आई हैड कूल, और इफ़ आई हैड नॉर्मल, इफ़ आई हैड फिक्स, इफ़ आई हैड अवेयर, इफ़ आई हैड अवेयर भी हो सकता है दूसरा से, कहते हैं ना अगर मुझे पता होता, है ना। तो सेंटेंस क्या होगा, आई वुड हैव आई वुड हैव नॉट गॉन देयर, दे नॉट गॉन देयर, ये किसके लिए बना, ये दूसरे वाले इस सेंटेंस के लिए नॉट गॉन बना। कहाँ, जब आप अवेयर हो, है ना। तो ये वाला सेंटेंस, इफ़ आई हैड अवेयर आई वुड हैव नॉट गॉन देयर, अगर मुझे जरा सा भी पता चलता तो मैं वहाँ नहीं जाती। इसको कहते हैं इमेजिनेशन, क्योंकि हम बस सोच रहे हैं, हमारी वो थिंकिंग में है, लेकिन रियल में कुछ भी नहीं है, बस हम ऐसा सोच रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको इमेजिनेशन, उसके लिए थर्ड कंडीशनल यूज़ होता है। तो ये मैंने शॉर्ट में आज आपको बताया है, इसको कंटिन्यू करूँगी मैं। तो थैंक यू सो मच, एंड आई वुड लाइक टू लिसन यू, प्लीज़ लीव योर क्वेरीज in comment box, right? And if you wish, subscribe my channel, like it, right? Thank you so much.